वाहन विशिष्टता डेटा प्रदर्शित करें और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी VIN की पहचान करें, इसके बारे में हम इस सत्र में सीखेंगे। इस सत्र के अंत में आप वाहन के पार्ट्स को जान सकेंगे, वाहन विनिर्देश डेटा के अनुसार पार्ट्स के विनिर्देश की जांच कर सकेंगे और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जान सकेंगे। आइए वाहनों के 5 प्रमुख भागों को देखकर सत्र की शुरुआत करें। वे भाग है इंजन पार्ट्स, ड्राइव ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग पार्ट्स, सस्पेंशन और ब्रेक पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और बॉडी और चेसिस। इंजन एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है जो रासायनिक ऊर्जा यानी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग वाहनों की आवाजाही के लिए किया जाता है। फ्यूल कंबक्शन की विभिन्न क्रियाएं हैं। आंतरिक दहन यानी आईसी इंजन में फ्यूल को इंजन के भीतर जलाया जाता है, जबकि बाहरी दहन यानी ईसी इंजन में फ्यूल को बाहरी रूप से जलाया जाता है और यांत्रिक गति के लिए भाप पैदा की जाती है। ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग मोटर वाहनों में आंतरिक दहन इंजन के आउटपुट को ड्राइव पहिया तक आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में निम्नलिखित कंपोनेंट्स है: क्लच असेंबली, गियरबॉक्स या ट्रांसमिशन केस असेंबली और प्रोपेलर शाफ्ट। स्टीयरिंग तंत्र में वाहन को नियंत्रित करने के लिए एक स्टीयरिंग व्हील होती है और एक स्टीयरिंग गियर शामिल है। 2 प्रकार के तंत्र उपलब्ध है: डेविस और एकरमैन स्टीयरिंग तंत्र। इनमें से एकरमैन प्रकार अपनी सरलता के कारण अधिक लोकप्रिय है। इससे टायर का घिसाव भी कम होता है और घर्षण भी कम होता है। सस्पेंशन सिस्टम दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है, वाहन की हैंडलिंग और ब्रेकिंग में योगदान देता है। सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार: कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम और एयर सस्पेंशन सिस्टम है। वाहन को न्यूनतम संभव दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक की आवश्यकता होती है और यह पहियों की गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परावर्तित करके किया जाता है, जो वायुमंडल में फैल जाती है। ब्रेक कई प्रकार के उपलब्ध है। उदाहरण के लिए मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, एयर ब्रेक आदि। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑटोमोबाइल के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसमें स्टार्टिंग सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, जनरेटिंग या चार्जिंग सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम और अन्य सहायक उपकरण के लिए कनेक्शन शामिल होते हैं। चैसिस को कैरिंग यूनिट के रूप में भी जाना जाता है, जो बॉडी सहित सभी कंपोनेंट्स के लिए मुख्य माउंटिंग है। इंटीग्रल या फ्रेमलेस निर्माण में बॉडी चेसिस का एक अभिन्न अंग है। कन्वेंशनल चेसिस में निर्माता से चेसिस प्राप्त करने के बाद बॉडी बनाई जाती है। आइए हम वाहन के पार्ट्स की पहचान करें और प्रशिक्षक के दिशा निर्देश के तहत पार्ट्स के विनिर्देशों की जांच करें। सुनिश्चित करें
कि आपके पास यहाँ सूचीबद्ध आवश्यक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स है। यहाँ महिंद्रा बोलेरो GLX के लिए विनिर्देश डेटा सूचीबद्ध है। इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, फ्रेम, स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, धुरी, इलेक्ट्रिकल्स, व्हील्स और टायर, फ्यूल सिस्टम और वेट। आइए व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्पेसिफिकेशन को पहचानें। आवश्यक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट और मटेरियल्स एकत्र करें। यहाँ व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर की सामान्य जानकारी दी गई है। VIN 17 अंकों से बना है और इसे WMI जैसे 3 बड़े समूहों में वर्गीकृत किया गया है, VDS और VIS। उदाहरण के लिए MAL BB5 IBC AMI 73752। यह तालिका VIN वर्गीकरण के बारे में विवरण देती है। नोट: वाहन कोड निर्माता के आधार पर भिन्न हो सकता है। दिशा निर्देश के तहत अपने संस्थान के वाहन में VIN नंबर की जांच करें। कार को सादे मैदान में रखें, हैंड ब्रेक लगाएं और व्हील्स को चॉक कर दें। अपने वाहन में VIN नंबर के स्थान की पहचान करें। अपने वाहन का VIN नंबर सादे कागज पर नोट कर ले। निर्माता की सामान्य जानकारी के अनुसार VIN नंबर विवरण को डिकोड करें। वाहन विशिष्टता डेटा प्रदर्शित करें और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी VIN की पहचान करें। इस पर आधारित इस सत्र के अंत तक हम पहुंच गए हैं। अब तक आपको वाहन के पार्ट्स के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने, वाहन विनिर्देश डेटा के अनुसार पार्ट्स की जांच करने और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर जानने में सक्षम होना चाहिए।